Hi friends, welcome to my channel. It is around 6:35 Monday evening and I'm just cool and relaxed. And generally I'm keeping this size. ये must be 400 ml. So I like to drink water in this जिसमें मुझे पता चलता है कि मैंने कितने कप्स पानी पिए मतलब इसमें 2 ग्लास पानी रहता है. And I slowly sip it. See, y'all can get a fancy glass. I have a steel glass which is 200 ml. स्टील का वो. And before having a coffee, I like to have 2 sips of it. ये जो कैलकाटा ज्वेलरी उनको बोलना चाहिए अगर तुम लोग की ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट करना है ना तो आई बी अ मॉडल. मुझे वो पीसेस दे दो. साड़ीज वगैरह मॉडलिंग करने के लिए कॉटन साड़ी देना वो. इनके घर के एंट्रेंस के दरवाजे के ऊपर काली माता का फोटो है. माँ चांद काली माता का टिपिकल बंगाली एंट्रेंस. ये कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है, चॉकलेटी चॉकलेटी. There's a risk when you're talking, when you're friendly with people, even if you're not friendly with people and you're talkative, people don't take it very. People have many ideas in their head. अभी अब मेरे चैनल को ही देख लो. आई लव यू मेरे आशिक. मैं हूँ आशिक आशिक आवारा. ऐसे बोल देते हैं आई लव यू. ठीक है, हो जाता है. प्यार का क्या है, किसी से भी होता है. क्रश का क्या है, किसी से भी होता है. सॉरी. यू नो व्हाट आई एम डूइंग. वो बाकी बचा जो खाकरा था पीसेस मैंने इसमें डाल दिए थे. सो आई विल हैव इट विद कॉफ़ी. इफ़ यू कैन नॉट फिनिश इट ऑलवेज पुट इट इन अ सील बैग एंड कीप इट. साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में जग रहता है. मुजरा है. दिस इज साहिब बीबी एंड गुलाम का. इट इज़ वेरी वेल शॉट. दिस इज़ वन ऑफ द ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का ये जो सॉन्ग है ना विच इज़ सो वेल शॉट. वेदर व्हेन शी इज़ डांसिंग, उसके ऊपर लाइट है, द यूज़ ऑफ लाइट, द यूज़ ऑफ कैमरा एंगल्स, वेरी वंडरफुली शॉट, वेरी ब्यूटिफुली. There's a cameraman called V.K. Murthy, one of the उस ज़माने के दिग्गज. कौन डायरेक्टर थे? अब्रार अलवी, राइट. बेसिकली गुरुदत्त इज ghost directing his movies, but he uses his the name of another director or something. इससे क्या होता है ना, उनके ब्रांड नेम पे असर नहीं होता है.
जगह है साथिया ना 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 ना। दिस इज़ माई थर्ड कप ऑफ कॉफ़ी। ये मेरा ब्रांड न्यू स्टील का जो मैंने डी मार्ट से लाया था ऑन 31st। I'm just having my cocoa very plain. I cover it up with this. It is like this. बेस्वादा totally. And onion and garlic are good tasting flavors. अनियन गार्लिक पालक मैंने ये सारे ट्राई किए। वेट इंक्रीज हो सकता है बट वेट डिक्रीज करना महा मुश्किल है। कोई भी मेरा चैनल देख रहा है वो सोचता है कि मैं खाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है। व्हेन आई एम डूइंग माई वीडियोज़ आई विश कभी कभी मुझे ऐसा ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि इफ़ आई एम हैविंग ब्लैक कॉफ़ी तो उसके साथ इवनिंग का टाइम है, सो खाते खाते तुम लोग के साथ मेरा एक कनेक्शन भी बन जाता है। I can make an entirely boring video, no problem. I can speak very serious subjects, and I've spoken very serious subjects. My deep spiritual talk, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बताई है। मुझे कोई आके चैलेंज करेगा ना, I'll be laughing on their face. I said go find some more knowledge for yourself from the books. Because when I was small, I'll give you an example. When I was studying ये सोलर सिस्टम के बारे में मुझे बड़ा अजीब लगता था, अटपटा सा लगता था। तो आई यूज्ड टू थिंक वी आर ऑन अ स्पिनिंग बॉल एंड वी माइट फॉल ऑफ। नो मैटर व्हाट हाउ मच मैंने रट्टा किया, अच्छे मार्क्स भी मिले, मेरा मन नहीं मानता था। आई सेड दिस इज़ कंप्लीट बुलशिट। इवन इफ साइंस इज सेइंग दिस, मेरा मन नहीं मान रहा है बिकॉज लॉजिकली इट डजंट मेक एनी लॉजिक। एंड वाई शुड द सन बी सो फार अवे, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे? व्हाट इज द लॉजिक? ऐसे मम्बो जम्बो करते रहते हैं साइंस। जो भी कल्ट में होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी होते हैं ना, वो कल्ट होता है। और कल्ट सो देन दे डू सब लेटिंग, मतलब सब एडवर्टाइजिंग। मतलब अगर तुम हर्बल लाइफ ज्वाइन करते हो, फिर वो ईशा योगा, ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें तुम्हें सटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑल्टरनेटिव ये इन तरफ लेके जाएंगे। ये नॉर्थ इंडियन फीमेल्स को बड़ा घमंड रहता है, स्पेशली तो मिश्रा काइंड ऑफ फीमेल्स। थोड़ी सी गोरी होती है, लाइट आइज होते हैं, उनके बाल फाइन रहते हैं, और दे आर लाइक उनको अपने साइंस, मैथ्स, फिज़िक्स, मैथ्स में बहुत घमंड रहता है। ओ आई एम अ साइंस स्टूडेंट, हाउ कैन यू फूल मी, आई एम फ्रॉम मैथमेटिक्स, आई एम फ्रॉम फिज़िक्स, आई हैव द MSc, यू कैन डू घंटा एनी काइंड ऑफ डिग्री, हाउ डज इट मैटर? सो दे आर वेरी प्राउड, दिल कीप सेइंग अरे मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ तो यू थिंक आई बी कैरिड अवे, बट आई स्टिल रीड, बट आई वॉज लुकिंग आउट फॉर स्पिरिचुअलिटी, आई एम रीडिंग Deepak Chopra, I am following Jaggi, I am following that Ravi Shankar, I am following everybody. Are you are so confused in life, you are doing everything spirituality के नाम पे, and then they start their own courses. Then वहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी talks देते हैं, embrace your femininity, embrace your energies, be generous. मैंने बोला how generous are you giving a course for free to people? No ना, if you are not giving free, charge them 100 rupees. तो दान पुण्य भी होता है, और देन यू आर नॉट गिविंग एंटायरली फ्री, 100 रुपीज़ इज अ चार्ज। खुद ऐसे गोलू मोलू हत्ती की तरह बन के बैठ जाती है, बट इनका फेस और इनका इंग्लिश, बिकॉज दे आर फ्रॉम द हाई ब्रीड,
पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। ये अपना मुंह खोल के इंग्लिश में बोले, अच्छे गोरे चिट्टे दिखते हैं, फिर इनका सरनेम भी बहुत भारी रहता है, कैसे भागे दौड़े जाते हैं वो। अगर इफ शी इज सो इंटेलिजेंट, स्पीकिंग सो वेल इन इंग्लिश, मस्ट बी अ जेन्युइन पर्सन। ये भागते दौड़ते रहते हैं, ये गुरु के पीछे, वो गुरु के पीछे, ये योगा, वो एक्सपेरिमेंट, वो स्टुपिडिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तुम अपनी आँखें सब सुबह उठ के, इफ़ यू आर वेकिंग अप एट 5-5:30, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू वेक अप एक्चुअली। When you wake up at 5:30, if I wake up early and start my day, now then I can do all this dramabazi. I don't have to rush and run to catch a sunrise. क्योंकि I'm mentally prepared the day before कि what I'm going to wear, what are my accessories, so I'm mentally prepared for it. आज तो मुझे जाने का मन भी नहीं कर रहा था. It's after 1 week I'm going. It's not easy for me to literally, after 1 week. When you are in routine, it is easy, but when you're off routine, it is not easy. After 1 week, last Monday I went, and this Monday, इतना लंबा ब्रेक रखा मैंने. और ब्रेक रखने से प्लेजेंटनेस भी होता है इन द एनवायरनमेंट. इसके पीछे उसके पीछे भागने का बंद कर दो ये. एंड ट्राइंग टू साउंड इंटेलिजेंट. अब यही कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन विद अ टेरेबल लुकिंग सरनेम, टेरेबल लुकिंग फेस, टूटी फूटी इंग्लिश में ये करता, कोई उसकी बातें सुनता? नहीं सुनता, नहीं केयर करता. अब मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर मेरी इंग्लिश टूटी फूटी होती, मैं भद्दे से कपड़े, मैं आज दैट लेडी ना, मतलब जो हर्बल लाइफ की जो ओनर, वो premises की ओनर थी. I told her if I was shabby and if I was not good in my community, would you tolerate me? She said no, because looks do matter. I told her, looks do matter, English does matter. Or if she could sit across with me and talk for 2 hours, 2.5 hours on a length, क्योंकि ना वो सबको भगा देते हैं by 8:45, क्योंकि इसका ये आदमी का ऑफिस शुरू हो जाता है. So generally they keep themselves very exclusive. 8:45 टाटा बाय बाय, अपना ड्रिंक पी के टाटा बाय बाय कर लो. You cannot linger there, but the environment is very pleasant and soothing. It's not a lonely hearts club. And you know why people have faith in this person, this man, is because he has got a big office as a premises, and it's very well kept, well designed. Imagine fitness club and उसके पीछे एक office. From his office he can sit and see inside the studio. मतलब windows ऐसे रखे हुए, but the entrance is different. Can you believe that? लोगों को faith आता है कि तुम्हारा एक office है करके, और वो भी इतना बड़ा. If he is getting such huge contracts ना, जैसे उन्होंने मुझे कहा वसंत ओएसिस एंड ऑल दैट, व्हाई इज ही गेटिंग? बिकॉज मनी अट्रैक्ट्स मनी, मनी अट्रैक्ट्स मनी, मनी अट्रैक्ट्स मनी. टुडे आई एम सो फैशनेबली ड्रेस्ड. दिस इज नॉट गोल्ड और सिल्वर और डायमंड्स, बट वंडरफुली ड्रेस्ड. इट इज़ अट्रैक्टिव, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मनी अट्रैक्ट्स मनी. सो ये मत सोचना कि गरीब लोग आके बाजी मारते हैं. फिल्मों में और बुक्स में होता है. नहीं, इसने मेहनत करके ये टॉप पे पहुंचा. वो तुझे आगे बढ़ने भी नहीं देंगे ये एलीट्स तुम्हें, ये रईस लोग तुम्हें वहीं पे कुचल देंगे. ये फैक्ट है. आइदर तुम उनके बराबर के हो या आइदर तुम उनके नीचे के हो. और इनको बहुत ईगो रहता है, बहुत ये फ्लेक्स करते रहते हैं. अब वो ऐसे प्रमाइसेस में बैठे हैं, तो ही कैन कंडक्ट वट एवर काइंड ऑफ गवर्नमेंट टेंडर्स, ये वो उनको मिलेंगे. व्हाई नॉट? स्टेबिलिटी है, फिर ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने सारी चीज़ें की है करके. पास 35 years.
और खुद भी फिट एंड फाइन दिखते हैं। ये रईसों का क्या है ना, पैसा आता है और चाहिए, सुकून नहीं है इनको। सिर्फ वो पैसा किसी और ऐसी चीज़ों में फूंक देंगे। चैन नहीं है इनको हर किसी चीज़ में। जब लोग बोलते ना वी वांट मनी, यस यू शू वी नीड मनी, बट आई वांट टू हैव मनी एंड बाय 1 करोड़ का मर्सिडीज। इसका कुछ मीनिंग बनता है क्या? मेरी बिल्डिंग के नीचे मर्सिडीज पार्क्ड है, दैट पर्सन इज़ अ घर जमाई। आई रियली वांट टू टेल हिम, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस stupid show off, why don't you buy a house for yourself rather than rangofying in your sasural like this? Yeah, लोग बहुत शो ऑफ करते रहते हैं। डोंट थिंक दैट एक्चुअली ना इसको इनहेरिटेंस में बहुत कुछ मिला हुआ है फ्रॉम हिज रिलेटिव्स। दूसरा कोई इंसान क्या करता, अपने लिए एक फ्लैट खरीदता। ये बाइंग एंड सेलिंग करता है, बट स्टिल इमेच्योरिटी, इतने इमेच्योर बिहेव करता है वो कभी कभी ना ऑलवेज। सन इज अराउंड हाउ ओल्ड, 17-18 years old, 15, 18, 19, he's driving a Mercedes, he's having a girlfriend। दिखने में टॉल है, अच्छा सुंदर दिखता है वो लड़का। 24 घंटे गेमिंग करेगा या अपने बाप की चमचागिरी करेगा। वो गाड़ी के आसपास इर्द गिर्द घूमते भटकते रहते हैं, पता नहीं क्या है उस गाड़ी के अंदर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो ये मत सोचो कि ये पैसे के पीछे आई व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑफ दैट मनी। बस शॉपिंग करना है भाई। क्यों, क्या शॉपिंग करोगे, कितना करोगे शॉपिंग? शॉपिंग की भी एक लिमिट रहती है। क्या क्या करोगे तुम? काम की चीज़ें तो समझ में आता है। आई हैव नॉट स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर दिस। नॉमिनल डिस्काउंटेड रेट पे मुझे ये सारी चीज़ें मिली है और फर्स्ट क्लास चीज़ें मिली है। यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डोंट बी सो कन्फ्यूज्ड, मैं इसका सुनूँ उसका सुनूँ। ये हम रिलीजन के पीछे अंधाधुन पागल की तरह। देर आर पीपल, आई एम टेलिंग यू दिस, कैथलिक्स बाइबल के कोटेशन, सबसे रॉटन लोग यही होते हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यू बाय हार्टिंग द बाइबल और हैविंग द नॉलेज? मैं बोलती हूँ मुझे नहीं आता है, मुझे याद भी नहीं रहता है। मैंने प्रेस कर लिया, मैं भूल गई। मुझे बाइबल रीडिंग करना है, आई डू माई थिंग एंड आई फिनिश इट ऑफ। मैं आई डोंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे समझ में भी नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्टेक्स्ट इज। आई एम टेलिंग यू दैट। और ये इंग्लिश में प्रेस इतने भारी लगते हैं ना मुझे। जब हम लोग बचपन में होते हैं हमें ये रट्टा मारने की आदत होती है। नाउ आई फाइंड इट लाइक अ पैरेट। आई सेड व्हाई शुड आई बी अ पैरेट? डज माई गॉड नीड्स ऑल दीज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वाले प्रेस? और एक एक प्रेस बोलते वक्त मुझे बहुत वियर्ड भी लगता है। मैंने बोला भाई आई एम नॉट गोइंग टू से सच प्रेस। इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस और समझ में नहीं आ रहा है। आई सेड आई विल स्पीक, आई हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद माई गॉड। उनको जो देना है वो देंगे, नहीं देंगे थैंक यू वेरी मच, उनकी मर्जी। ठीक है, नहीं दिया, नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। बट माई लाइफ इज़ सो मच मोर ब्लेस्ड। जिनके पास इतना सारा है वो सड़ते कूदते रहते हैं और मैं बिंदास पक्षी की तरह घूमती फिरती रहती हूँ, खाती पीती रहती हूँ। स्ट्रेस लेना मैंने छोड़ दिया है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ आई हैड फॉर ऑल दीज ईयर्स। सीमिंगली इट लुक लाइक इट वॉज कम्फर्टेबल इन अ वे।
शायद मेरे सपने पूरे होंगे ना, लाइक मॉर्निंग में एक लुक, इवनिंग में एक लुक, फिर साड़ी में। ये मेरा आँख बहुत फड़क रहा है बिकॉज लैक ऑफ स्लीप होगा, ये भी हो सकता है। रात को मुझे नींद नहीं आती है, मे बी बिकॉज आई हैड कॉफ़ी इन द इवनिंग, हाइपर एक्टिव। कभी कभी अच्छी नींद आती है और कभी कभी आई वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, क्योंकि मेरे ये अपलोड्स के बारे में मैं सोचती रहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट देम लाइक अपलोड। ये मंथ मुझे कुछ और, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है विद माई चैनल। आई वॉन्ट टू सी हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ माई अपलोड सीन, कैसे चल रहा है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आज मंडे है। उसमें मुझे काफ़ी क्या बोलते हैं ना, जो मैंने मेहनत की उसका मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है धीरे धीरे। एंड आई एम ट्राइंग टू डू एज थिंग्स एज डिफरेंटली एज पॉसिबल। जैसे आज मैंने अपना ब्रंच का नहीं किया, वो हिम्मत भी नहीं थी बिकॉज आई वॉज हंग्री, एंड अनदर थिंग मन नहीं कर रहा था। आई वॉन्टेड टू फिनिश ऑफ माई सैलड बोल एंड आई हैड, जो मैंने समोसा कल लाया था उसको मैंने, आई हैड इट विद ब्रेड, उसको 2 स्लाइसेस करके 2 छोटे नरम पाव में डाल के सैलड्स के साथ मैंने खाया। यू कैन हैव योर समोसा लाइक दिस ऑल्सो, रियली। वो चाट में उसका MCBC करने के बदले यू कैन हैव इट लाइक दिस। समोसे को भी इंजॉय करो, सैलड्स को भी इंजॉय करो, इसलिए मेरा फेस इतना शाइन कर रहा है। cilantro, that is coriander, dhania, that is cooling, right? Once you have that, you'll have a good sleep. I did not have my छाछ today. छाछ कर कैसे भी करके ना, every single day मुझे छाछ तो पीना ही है। These days I want to, in rice I want to have तवा पुलाव, पुलाव बिरयानी। इसके अलावा मेरा ब्रेन काम नहीं करता। नो लॉन्गर दाल चावल। मुझे अगर मैं राइस खाऊंगी ना तो इट विल बी ऑलवेज लाइक पनीर पुलाव, पनीर बिरयानी तो नहीं होता, पनीर पुलाव, या वेज का इतना शौक नहीं है। इट विल चिकन का कुछ, चिकन पुलाव या तवा पुलाव, वैसे वाला खाना है। वेज तवा पुलाव, वैसी चीज़ें खानी है मुझे, फ्लेवर वाली। आई डोंट नो, माई होल लाइफ, ये 7-8 साल या 9 साल जैसे भी थे, अभी वो पूरा टपसी टवी हो रहा है। आई वॉन्ट टू इंजॉय माई फ्लेवर्स। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में फ्लेवर नहीं है ना तो तुम्हारी लाइफ बड़ी बेस वाली बेरंग है। लेट मी टेल यू दिस। पैसा चाहिए, ये खरीदो। If you want a house to, if you don't have a house to stay and you're staying on rentals, and then you're manifesting or you're praying कि भगवान मुझे घर दे दे, या इतने पैसे बनाऊँ कि मैं अपने लिए घर खरीदूँ, make some sense। बट अगर तुम्हारे पास, मुझे एक गाड़ी चाहिए, भाई गाड़ी किस लिए चाहिए? वो पार्किंग में रहने के लिए। यू सी इन माई पार्किंग में खड़े रहते हैं ये गाड़ियाँ। आर यू ड्राइविंग बैक एंड फोर्थ टू द ऑफिस? यू नीड अ कार, देन आई अंडरस्टैंड, उसका यूज़ है। नहीं, घूमने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या है उस गाड़ी का? गाड़ी का कुछ मीनिंग है? अगर मैंने एक 15 लाख की गाड़ी भी खरीदी है तो आई एम गोइंग बैक एंड फोर्थ टू ऑफिस, आई एम यूजिंग इट एवरी सिंगल डे, तब जाके मुझे वो गाड़ी का कोई मीनिंग रहेगा। नहीं, वेकेशन पे जाना है, अब्रॉड जाना है, यहाँ जाना है, आई एम टेलिंग यू दीज वेकेशंस आर सो ओवररेटेड। पीपल स्पेंड lakhs of rupees on these stupid vacation for few days, and then you'll sit and wonder, भाई इतने पैसे हम लोग ने इतना कमाया, एक 2 साल saved it up just to पैसे फूकने के लिए in a 1 month's time, because we want to go to a 5-star and we want to go here there, so we work like a dog, save it up and blow it up in a month's time. Why? Because we want to experience life. फिर बाद में क्या है, you're back to your own home ना। You can enjoy a staycation also. You don't need a vacation. You can just enjoy your own space, switch off your devices, या आसपास जहाँ कहीं पर भी हो टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पर भी जा सकते हो to unwind. You don't have to go to a fancy place.
तुम जितना अब्रॉड अब्रॉड करोगे ना, वो हमें ब्रोशर्स में और टीवी मूवीज़ में ये खास लगता है, बट आई एम रियली टेलिंग यू, व्हेन यू रियली ट्रैवल टू दैट प्लेस ना, यू विल बी, बिकॉज इतने सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, यू विल बी डिसअपॉइंटेड. आई एम टेलिंग यू, व्हेनेवर आई गो टू गोवा मेरे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीथिंग. तो इसमें से कुछ अच्छा निकलता है तो ग्रेट, नहीं निकलता है इट्स ओके. आई एम जस्ट गिविंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस लेके मत, क्योंकि वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी. आई नो पीपल फ्रॉम इमीडिएट फैमिली, लाखों रुपया उन्होंने उड़ाए हैं फॉर फ्यू डेज, लिविंग इन 5 स्टार, wasting money left, right and center, which probably they have worked like saved up, or whatever excess money which is coming from their whatever savings or something. Then they say, oh, we are high achievers, we are goal oriented. छूटी कहीं के. And especially when you have kids, you have to drag their bags and baggages and drag them along. एक 2 जन है हैवरसैक बैग लेके यहाँ वहाँ घूम सकते, बट when you have kids 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखनी है, उनके बारे में सोचना है. देन योर बैगेजेस और थिंग्स गेट लॉस्ट एंड एडेड एक्सपेंसिव, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं. दे आर लेस देन 10 years old और 10+ ऑल्सो. फिर इनके नखरे चढ़े रहते हैं, नॉट हियर नॉट देयर, बीमार पड़ते हैं, कुछ चीज़ें उनको जमती नहीं हैं. व्हाई ड्रैग योर किड्स हियर देयर एंड एवरीवेयर इन द नेम ऑफ एडवेंचर. बट ये ना भैंचोदों को अक्ल नहीं रहती है. Some people love to waste their money, like every time they'll go for vacation. पूरा पिटारा लेके जाएंगे मेंटल. हाँ, अपनी गाड़ी में ड्राइव करके जाएंगे, वापस आएंगे. दैट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस ना. You know how am I looking younger than my age? Is because of this spiritual experiences. मुझे कोई बोलते ना spirituality is in books and knowledge, ये करने से आता है, वो करने से. When you lead a simple life, when you lead a very straightforward life, तुम लोगों से डायरेक्टली बात करते हो, you keep things as it is. तुम स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करते हो. जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. I'll manage it, I'll try to manage it. सिंपल रखते हो अपने लाइफ को. आई डोंट रश अराउंड. एज ए सेड, व्हेन आई एम वेयरिंग ऑल दिस, आई एम टोटली प्लान्ड डे बिफोर कि मुझे ये पहनना है, कल शाम को मैंने ये पहना है, तो कल नेक्स्ट मॉर्निंग में विल आई रिपीट इट, विल आई डू समथिंग डिफरेंटली. वो यू गॉट इट. इसलिए लोग जलते हैं मुझे देख के पॉन्ड पार्क में, बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है. सो बीच बीच में व्हेन आई डू दिस रीसेट, रिचार्ज, रिफ्रेश, मेरे लिए अच्छा रहता है. वरना पीपल लुक एट यू वेरी लाइक ऐसे जलन की तरफ से ना, ऐसे जलते कुड़ते सड़ते रहते हैं. इट्स वेरी इरिटेटिंग. सो स्पिरिचुअलिटी के पीछे मत भागो, और ये अपना ज्ञान पेलना है ना फ्रॉम द बुक्स, ये बंद ही कर दो. साइंस, बिकॉज साइंस, आई एम अ फिजिक्स स्टूडेंट, आई एम अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, सो व्हाट, बिग डील, बिग डील. They want to show that they are authentic with their knowledge, and if they are intelligent and if they are imparting this knowledge to you, means you should be obligated to them. They are so patronizing and condescending.
जैसे ऐसी पीपल इन जब ये मंदिर में थाली लेके जाते हैं कितने कंफ्यूज्ड होते हैं, किससे प्रे करे, किसको प्रे करे। इवन दीज कैथलिक्स व्हेन दे गो, कितने सारे सेंट्स हैं, कितने सारे स्टैचूज हैं, किस किस सबसे मांगते रहते हैं। आज अभी शाम को वो कैरिस्मेटिक ग्रुप है जो ऐसे अपने आप को हीलिंग और अपने आप को प्रेयर करके ऐसे करते रहते हैं क्रेजी स्टिल 7:30 to 9 o'clock एवरी मंडे। जिनके पेट भरे हुए वही है वहाँ पर, क्योंकि बाकी लोगों को स्ट्रगल करके आगे निकलना पड़ता है ना, इनके पास फुर्सत भी होती है, फिर ये भक्ति का ढोंग ढकोसला भी कर सकते हो। बिकॉज वी प्रेड यू गॉट अ जॉब। सिस्टर प्लीज़ कम डाउन एंड give your testimony. Brother, please come and give your testimony how you got healed of your cancer. ये भगवान मिनी गॉड्स बन के बैठे हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस। इनके ढोल पीटने से, इनके क्लैपिंग हैंड्स करने से या गाना गाने से हाई फ्रीक्वेंसी में, साउंड फ्रीक्वेंसी इट मैटर्स अ लॉट। डोंट अंडर एस्टिमेट म्यूज़िक। इसलिए वाहियात से वाहियात म्यूज़िक क्यों इतने हिट होते हैं, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस योर माइंड। कचरा सुनोगे तो कचरा ही माइंड में आ जाएगा। साउंड फ्रीक्वेंसी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये मज़दूर जो फैक्ट्री में रहते हैं ये हमेशा हाई लेवल की फ्रीक्वेंसीज सुनते हैं, तो वो एक होते हैं कि उनका जो भी इलनेस है या तो वो क्योर हो जाता है या तो ज़्यादा बढ़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। बी केयरफुल ऑफ हुज यू नो दैट जो ये थे फिटनेस सेंटर के अंदर वो ऑफिस में काम कर रहे थे, जिससे आई कुड हियर योर वॉइस। मतलब वो इतना प्लेजेंट एंड सूदिंग था कि ही केम आउटसाइड एंड सिट एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू मी पर्पसली कुछ ना कुछ। सेड आई कुड हियर योर वॉइस, क्योंकि मेरी वॉइस योर वॉइस इज़ वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस। क्योंकि ये वॉइस प्लेजेंट एंड नाइस आती है क्योंकि मेरा मन प्लेजेंट एंड नाइस है, नॉट बिकॉज आई कैन बी साउंडिंग लाइक अ रियल हॉरेबल काइंड ऑफ अ बिची काइंड ऑफ अ पर्सन इफ आई हैड ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स इन माई माइंड एंड इफ आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट। कैन यू हियर द नॉइज? इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई नेबरहुड। अभी तक काम चल रहा है और वो खड़ी है वहाँ पर लेबर सुपरवाइज़र की तरह। घर जा, नहीं खड़ी रहे, दिखाना है ना, हेकड़ी दिखाना है यार। 2 bedroom का फ्लैट की ओनर हूँ मैं। शक्ल से तो भिखारा नहीं लगेगी ना तू, अक्ल और शक्ल से। एंड हर वॉइस इज़ गेटिंग लाउडर एंड लाउडर, प्राउडर एंड प्राउडर। जैसे उसको पता चलता है मैं किचन में हूँ, उसकी आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती है, बिकॉज शी कैन सी मी फ्रॉम हर। उसका जो लिविंग रूम है ना, इट इज़ डायरेक्टली फेसिंग माई किचन। स्ट्रेंज है ना, मतलब फेसिंग मतलब ये साइड में ऐसे, दिस इज़ माई किचन, दिस इज़ द लिविंग रूम, देयर लिविंग रूम। बीच में पैसेज है ना, बट द यू कैन सी फ्रॉम द, सो स्ट्रेंज इट इज़। इसलिए मैं ना अपना खिड़की बंद करके रखती हूँ किचन की, ताकि इफ द मिनट शी नोज दैट आई एम इन द किचन, फिर उसका फ्रीक्वेंसी और बड़ा हो जाता है, लाउड। देन शी स्टार्ट्स गिविंग मोर इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर, जैसे उसने खरीद ही लिया है वर्कर को, स्लेव्स उसके अंडर। व्हाई आर यू शोइंग ऑफ यू डम डोंकी? इतना ही है तो रह जा वहाँ पर। Dark, it's summer season now, scorching heat है, seriously I'm telling you।
ऐसे ऐसे हीट नहीं होता था बॉम्बे में पहले. इट्स बिकॉज ऑफ टू मेनी टावर्स, टू मच ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेट्रो वर्क, ब्रिजेस, मैनी मैनी रीजन्स एंड ओवर पॉपुलेटेड. आई कांट कॉल इट ओवर पॉपुलेटेड, ये भी हो सकता है. आई कांट, ये बॉम्बे के लोग तो है नहीं, आसपास के स्मॉल टाउन से आए हुए. आई सी अ लॉट ऑफ दीज नॉर्थ इंडियन गाइज फ्रॉम बिहार एंड ऑल दैट, IT के, सॉफ्टवेयर के लोग. सॉरी टू से दैट, बट ये ओवर पॉपुलेटेड तो नहीं बोलूँगी मैं, इट्स स्पार्सली पॉपुलेटेड. तुमने मॉर्निंग में वो देखा है, जबकि इफ़ इट वॉज ओवर पॉपुलेटेड, बॉम्बे वॉज ओवर पॉपुलेटेड, देन यहाँ पे रश होनी चाहिए, जबकि नहीं है रश, स्पेरिंगली है. वॉट हैपन्स इज दैट, वो कार क्यों है दैट पीपल आर टेकिंग कार टू देयर वर्क. वो ड्राइवर भी होता है कभी कभी, या ऊबर ओला करते हैं लोग, तो उसके वजह से भी रश रहता है. बट अदरवाइज लोगों की रश नहीं है यहाँ पर. इवन ऑन द स्ट्रीट यू विल नॉट सी पीपल, नॉट मच पीपल. कार्स यू विल सी, ट्रैफिक यू विल सी. मॉर्निंग में देखो कितना एम्प्टी है. बॉम्बे वॉज ओवर पॉपुलेटेड, यू थिंक मॉर्निंग में एम्प्टी रहेगा? यू थिंक सो? क्योंकि एक घर में एक पर्सन ही रहता है. एक घर में ऐसे सीनियर सिटीजन, एक पर्सन, एक ऐसे ऐसे लोग रहते हैं. सीरियसली रेंटल्स पे है ये सारी चीज़ें. आई एम टेलिंग यू. ये जो दिखाते हैं ना, तुम्हें डराते हैं कि इतने इतने बड़े टावर बना के रहते हैं, इट्स अ वेस्ट. जबकि एग्जिस्टिंग स्पेस में लोगों को स्पेस मिल सकता है, बट दे पर्पसली इंक्रीज द प्राइजेस. रियल एस्टेट को उन लोग बांध के रखते हैं सो दैट द सिटी बिकम्स मोर इनएक्सेसिबल एंड एक्सपेंसिव. अब मैंने तुम लोग को ये दिखाया है कि कैसा दिखता है स्ट्रीट. तुम सैटरडे को देखो एम्प्टी, संडे को देखो एम्प्टी, मॉर्निंग में देखो एम्प्टी. अभी सिर्फ गाड़ियों की रश है, नथिंग एल्स. ये छोटे गार्डन में कितने लोग आते हैं, गिन के 10 लोग. आज तो 5 लोगों से भी कम थे, ओनली 3 और 4 पीपल वर देयर. अगर क्राउड है तो वो क्राउड वहाँ पे भी होना चाहिए ना, स्मॉल गार्डन में. क्यों नहीं है? क्योंकि क्राउड नहीं है यहाँ पे. वर्कर क्लास, ये सब इंडस्ट्रियल है तो वर्कर क्लास रहेंगे बहुत सारे, और लोगों को 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, वो भी अब्रॉड सेटल होते हैं. तो तुम सोचो कौन सा क्राउड. और आजकल लोगों को बच्चे भी नहीं चाहिए और होते भी नहीं हैं और चाहिए भी नहीं लोगों को, तो कहाँ से पॉपुलेशन आएगा? सो इफ़ दे आर टेलिंग इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड, उनको ना लाफे चढ़ाने का मन करता है. कहाँ से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, करते नहीं हैं, लेट होते हैं, और जो होते हैं वो भी मंदबुद्धि पैदा जनरेशन होती है. सीरियसली, रियली आई एम सेइंग, डमर जनरेशन. बच्चे आज के सब ऐसे मेंटली अनस्टेबल, फिजिकली वीक. So don't get carried away with data and research and science and logic and eco-environment. The environment can handle so many things. वरना हम जल के राख हो जाते. There is a hole in the ozone layer. क्या है, भैंचोद जैसी बातें करते हैं इन लोग. ऐसा होता तो we would be all मर जाते हम लोग. It's because some of the weather is created artificially and some of it is created because the cities are emitting too many gases. Too much of toxicity is there. That is the reason. कुछ लॉजिक अपना भी वापरना चाहिए ना. जो बुक्स में लिखा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब, तो हम में और वो एनिमल्स में फ़र्क क्या है? योर ओन लाइफ स्टाइल इज़ एमिटिंग सो मच ऑफ गैसेज. अब तुम गाड़ी चलाओगे तो नेचुरली पेट्रोल इज़ बर्निंग. खाना बनाते गैस, हमारे AC फ्रिज में CFC होता है. हम जो भी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, अनवांटेड मैस प्रोडक्शन क्यों चाहिए? कंजम्पशन नहीं है, प्रोड्यूस करते जा रहे, प्रोड्यूस, अनवांटेड फैक्ट्रीज, अनवांटेड प्रोडक्शन. सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है इन चीज़ों में. कितना सारा खाना कनाडा एंड अमेरिका इज़ वेस्टिंग. यूरोप अच्छा अच्छा खाना फेंक देते. मैंने बोला हाई लगेगी इनको. पानी वेस्ट करते हैं कितना. यू शुड सी अमेरिका की, वो वीट बनाता है ना, कौन वो जलाता है, पटेटोज़ को जलाता है या बरी करता है. इट्स अ फैक्ट. ओशन में देख के डाल के डंप करते हैं. अगर क्योंकि ये मार्केट में रहेगा तो कौड़ियों के दाम बिकेगा. सीरियसली. सो दे कंट्रोल द फूड चेन. लुक एट दिस कनाडा, वॉलमार्ट वगैरह अपना फ्रेश सामान डंप करते हैं कचरे के डब्बे में. यहाँ तो भाई, यहाँ तो काम चला लेते हैं लोग.
एक्सपायरी कौन सा एक्सपायरी, भैंचो कौन सा एक्सपायरी, क्या एक्सपायर होने वाला है? एक तो तुम्हारी कोल्ड कंट्री है तो बैक्टीरिया तो जमने वाली नहीं है। जो खा सकते हैं खिला सकते हैं, गिव इट टू चैरिटी, बट दे विल नॉट गिव इट टू चैरिटी। उतल पुतल हो जाएगा ना, सब वेले पैरासाइट जैसे बन जाएंगे इन द सोसाइटी। सो दे डोंट माइंड डिस्ट्रॉइंग और बर्निंग द फूड आइटम्स। ये यूरोप में भी ऐसे ही करते हैं लोग, इस दे वॉन्ट टू कीप दैट डिस्पैरिटी। अब सब खाने की चीज़ सबको अवेलेबल है, वेदर यू आर वर्किंग और यू आर नॉट वर्किंग, या रिच और पुअर, सबको खाना मिलेगा, बट दे कंट्रोल द फूड सिस्टम। या तो खाने को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और फैंसी बना देंगे, या तो इतना सबस्टैंडर्ड बना देंगे। तो फैक्ट है, डोंट गेट कैरिड अवे विद साइंस एंड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। इतने ये ठीक है, ये क्या है ना, दीज आर वी हैव टू गो बाय देयर नाटक नौटंकी। मुझे कोई अभी फैक्ट सुनाता ना, मैं बोलूँगी पंच यू, डोंट टॉक रबिश। What do you know about environment? What do you know about nature? If we won't be able to sustain, ये फॉरेस्ट फायर्स भी लोग खुद ही आग लगा लेते हैं, बिकॉज उनको लोगों को डरा के रखना है, या उनको कुछ नए एजेंडाज या प्रोपेगेंडा करना है, नए एजेंडाज नए सिस्टम्स लाने हैं कि नहीं नहीं ये सिटी अनसेफ है, यहाँ से हम लोग वहाँ पे जाएंगे, फॉरेस्ट फायर हो गया बिकॉज तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। कभी कभी नेचुरली भी बनता है, बट जनरली ये अगर ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं, मतलब इन्होंने खुद ही आग लगा के रखी है। अगर कनाडा जैसे प्लेस में माइग्रेशन होता है तो उनको लोगों को डरा के रखना है, नहीं भाई यहाँ पे फॉरेस्ट फायर, अपना बैग पैक के वो वापस जाओ तुम लोग, हमें नहीं चाहिए तुम लोग। You can retain the citizenship, but you'll just get lost from her. So they, when you see Australia forest fires, क्यों वो भगा देना चाहते हैं लोगों को, they don't want, वो fear factor लाना चाहते हैं लोगों के अंदर, so they can control your reality. Hurricane sometimes वो they can control the weather is controlled, they can manipulate the weather to sound frequencies. Do not underestimate. अगर कोई नेगेटिव बातें करता है, या फालतू मूवीज़ देखते हो, या फालतू म्यूज़िक सुनते हो, या किसी की आवाज़ बहुत इरिटेटिंग होती है, इसके पीछे यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड उसका साउंड फ्रीक्वेंसी है। बिकॉज व्हेन गॉड मेड थिंग्स आउट ऑफ नथिंग, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। सो उनके अंदर इतनी शक्ति है, दैट मीन्स वो साउंड में कितनी शक्ति है। जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं उसमें कितनी शक्ति है, नेगेटिव बातें करते हैं उसमें कितनी शक्ति रहेगी। तुम अपने आप को ही डाउनग्रेड करते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, तो फिर कैसे चलेगा। ओके, आई एम वाइंडिंग अप, इट्स अराउंड 43 minutes. I'll go and get my veggies. Take care of yourselves and just don't blindly follow anyone and anything. Use your head. Why is it heat? Because ये इन लोग ने क्रिएट करके रखा है प्रोग्रेस के नाम पे। कोरिया इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लिव, तो हर चीज़ को प्लास्टिक में रैप करके, नहीं ये सारा खाना एक टाइम पे लेके आएंगे। अगर सारा खाना एक टाइम रेस्टोरेंट में लेके आएंगे तो मतलब वो पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर से इनको गर्म करके खाना पड़ेगा। क्या मीनिंग बनता है? राधा एक कोर्स फिनिश हो गया तो दूसरा वीकेंड मंगाओ। कोरिया इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टे, क्योंकि सॉस और मेयोनीज़ एक साथ निकलता है। इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टे बिकॉज रैमेन कैफ़े में जाके यू कैन डू सेल्फ सर्विस एंड ईट रैमेन। मैंने बोला घर पे भी यही खाते हैं, सुपरमार्केट से भी उठा के यही खाते हैं, तो यू डोंट हैव टू गो टू अ स्पेशल रैमेन शॉप, वहाँ पे नूडल्स उठा के वहीं पे पका के खाओ। या सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उन्होंने कैलोरीज लगाया है, पियानो जैसा साउंड आता है द मिनट यू आर सिटिंग ऑन स्टेपिंग ऑन दिस स्टेयर्स। ये आधुनिकता के नाम पे क्रेजीनेस है ये सब सारी। वहाँ पे एप्रन्स देते हैं रेस्टोरेंट में बैठने के लिए, ताकि वो तुम्हारे खाना तुम्हारे कपड़े पे ना गिरे। एक तो तुम लोग वो चॉपस्टिक्स में से खाते हो, उसमें से क्या गिरेगा, आई कांट अंडरस्टैंड। ये जो ओवर एक्टिंग, ठीक है, वी शुड अप्रिशिएट कि हाँ दे आर सो मच मोर फॉरवर्ड, बट डू यू रियली नीड ऑल दोज थिंग्स? दीज आर अननेसेसरी थिंग्स, पुटिंग मोर प्रेशर ऑन प्रोडक्शन, पुटिंग मोर
तुम वो एप्रन वन टाइम एप्रन फिर गार्बेज में रखोगे, डाल दोगे, मतलब तुम और कचरा फैलाओगे। तो हाउ कम यू आर इंटेलिजेंट देन? रैदर देन गिव देम क्लॉथ एप्रन्स ना। उनके जिम में भी उन लोग कपड़े सप्लाई करते हैं लोगों को, या टी शर्ट्स। क्यों इंसान अपने घर से अपने कपड़े पहन के लेगा रादर देन यूजिंग अदर पीपल्स क्लोथ्स? डिफरेंट साइजेस ऑफ टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स और लेगिंग्स और स्टफ लाइक दिस इज़ देयर इन देयर जिम। मैंने देखी, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने बोला कैसी कंट्री है ये, वियर्ड सी। You know, their population is decreasing because people are not ready to get married. All old, which is like जापान वाला हाल बन रहा है उनका। कुत्ते बिल्ले पाल पाल के अपने आप को पता नहीं। I appreciate some of their things. They are very high quality, Japan and Korea, but most of their things are like, how much plastic they are producing, how much of unnecessary माल मसाला दे आर डूइंग इन दिस। फार्मेसी में जाओ तो उन लोग प्लास्टिक में सारे तुम्हारी गोलियां कब कब खानी है। मैंने बोला उसके लिए एक बॉक्स होता है ना। अभी इंसान को इतना भी वेला बना दिया दैट दे कैन नॉट इवन हैंडल देयर ओन मेडिसिन। फार्मेसी में जाके जब वो जैसे जैसे उनको खाना है, जितने गोलियां खानी है, वैसे उनको सेपरेट करके प्लास्टिक में और छोटे छोटे सैशेज में देते हैं, उसके ऊपर उनका नाम लिख के। दैट मीन्स स्पून फीडिंग देम ऑल द टाइम एंड मेकिंग देम डम एंड स्टूपिड। दे आर सेलिंग कोरिया का ब्रांड उन लोग बहुत हाईएस्ट लेवल पे कर रहे हैं, स्पेशली लाइक दे आर डॉग लवर्स और कैट लवर्स करके। फिर उनके एक स्टूपिड सा वो पॉप ग्रुप कल्चर आया है ना, के ड्रामा एंड ऑल दैट क्रैपी थिंग्स। बट सिर्फ हमें अच्छा लगता है क्योंकि भाषा हमें समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा पॉश लगता है, इसलिए इनका सब कुछ हमें अच्छा लगता है। इफ़ आई वर टू गो टू कोरिया एंड जापान, आई वुड रियली मेंटेन माई डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल। मैं तो घूमने आई हूँ, आई एम गोइंग टू इन्जॉय ऑल द थिंग्स, बट उनसे मैं दो कदम दूर ही रखूँगी। ऐसा नहीं कि मैं कि दे आर फ्रेंडली, दे आर नॉट फ्रेंडली। भाई जो खाना जमता है खाऊंगी, नहीं जमता है थैंक यू वेरी मच, उनसे दो कोस दूर, नमस्ते नमस्ते थैंक यू वेरी मच, और नहीं तो क्या। दे डोंट हैव लॉक सिस्टम फॉर देयर आईफोन्स। कंट्री का इतना गुण गाथा करते हैं ना, तभी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे रोबोट्स रहते होंगे, इंसान नहीं। Okay guys, I'm just shutting down. मैं थक गई हूँ। Coffee has pepped me up. Okay, take care of yourselves. See you all tomorrow. Bye.